नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल की संपूर्ण कहानी है। ये कहानी को 2 भाग में बनाया गया है, दूसरा भाग अगली वीडियो में है, तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सुनिए। कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम झर 563 पू 487 पू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तावविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, ये शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुदंत ने ये भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभर्गा जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुदबुद की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलिमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झर बिंबा ही भद कछा, सुभद्रका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक थरभव, थसुरभव और थसुभ नामक प्रासादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, तथा उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो ये ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है, तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्य, कोली और मल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार ककाम और उद्धक्राम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गाम पहुँचे और 6 वर्ष तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुभूतता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिपत मिगदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निर्यरा नदी में स्नान कर खीर खाए और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी।
फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वही सोतिया नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे। किंतु उनकी दृढ़ मार्ग शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तक केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं दान, शील, नेक्खम या नौकमम, प्रज्ञा, वीर्य, खंती या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेत्ता या मैत्रेय और उपेक्षा या संभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिच्छिन्नमुखपाद के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति की। ज्ञान को जिससे वे पश्चेक प्रत्येक बुद्ध बने। परिच्छिन्नमुखपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, आरती और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपुस और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मसहमपति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र पनत्तन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबन्यू सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसिपतन मृगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्म चक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्म चक्र का ही प्रतीक है। जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें भूचाल, 10,000 लोगों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का शमन उल्लेखनीय है। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महाब्रह्मों द्वारा बिधाई गई स्वर्ण जाल में हुआ था तथा दैवी बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता, यशोधरा अश्व, सारथी धन्य, उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्म पत्नी शक्यवंशी अंजन की पुत्री थी, जो देवदल के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु थेरी गाथा उच्च कथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुपबुधा था और अवदान कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन महाप्रजापति भी। राजा शुद्धोदन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थीं। उन्होंने पंचशील अर्थात प्राणहानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी था। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा।
स्वप्न में चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और 1 साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती हैं और उन्हें अनोतक सरोवर में वहां स्नान कराती हैं। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शैया पर लिटा देती हैं। तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताजा सफेद कमल ले दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। राजा शुद्धोदन भी उस रात महामाया के समीप नहीं आ सके थे। अगले दिन महामाया ने जब महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राज ज्योतिषियों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा था, रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध। राजा शुद्धोदन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित असित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज्य सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे तावतिंस लोक के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे। एक दिन जब वे तावतिंस पहुँचे तो वहाँ उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे, सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहाँ उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके थे। उपर्युक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा न रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आंखों में असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में वहाँ अवसाद के बादल मंडराने लगे। राजा शुद्धोदन ने जब उनके इन विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बालक बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु इसके बुद्धत्व दर्शन का सौभाग्य मुझे अप्राप्य है। मैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, अतः मैं खिन्न हूँ। कुछ दिनों के पश्चात असित ने अपनी बहन के पुत्र नालक को बुद्ध देशनाओं को ग्रहण करने की पूर्ण शिक्षा दी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधि काल को देख उन्हें राज उद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया। वहाँ उन्होंने लाठी के सहारे चलते एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी एक दिन वैसी ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितृष्ण भाव से वे तब प्रासाद को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोग विलास के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोग मुक्त नहीं रह सकता। संसार का ये सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को तुष्ट करते हैं और जिन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुतः निस्सार हैं। हर मनुष्य राजा या रंक अपने मोह, अज्ञान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समस्त जीवन निस्सार को ही पाने में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु ही वह कसौटी है जो चिता की धूमों से आसमान में ये लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से क्या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन्य से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सारहीनता को समझ संसार से विरक्त हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन्य की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का औत्सुक्य जागृत हुआ और वे भी सन्यास वरण को प्रेरित हुए।
जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें ये सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने राजपरिवार की एक महिला दिसी गौतमी को गाते सुना, निवृत्त हुई अब तो वह माता। सिद्धार्थ के लिए निवृत्ति तो इस सांसारिकता के अर्थ में थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया, क्योंकि दिसी गौतमी ने उन्हें जड़ संसार निवृत्ति का संदेश जो दिया था। जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोग विलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन्य को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंठक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन्य भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंठक के पैरों के ताप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवस्तु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुँचे जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन्य को दे अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। सक्त चक्र इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तावतिन श्लोक के चुल्लमणि चैत्य में प्रतिस्थापित करा दिया। ब्रह्म घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंठक और धन्य को वापस लौट जाने की आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंठक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमुचीति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंठक पर सवार गौतम जब अपने महानिष्क्रमण काल में अर्थात जब गृहस्थ जीवन त्याग कर नगर द्वार पर पहुँचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट हो उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दे डाला था। सिद्धार्थ उसके प्रलोभन में नहीं आए और अपने लक्ष्य को अग्रसर होते चले गए। मार की 10 सेनाएं होती है, राग, क्लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, दीन, मित, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शोकत, दम। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अरति और राग मार की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। मार के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख समस्त देव नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुला मार की सेना को खदेड़ दिया। हिन मार ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायत से गौतम पर प्रहार किया जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहाँ बैठे हो वह आसन मेरा है, अतः तुम्हें वहाँ बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहाँ बैठे रहने की साक्षी दी जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियाँ प्राप्त हैं।
उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूप लावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घ निकाय के लक्ष्मण सुत के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर, महाराज, तावतीन श्लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। ये भी माना जाता है कि वे यदा कदा कुछ खीनामव आश्रव जिनके क्षीण होते हैं भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्रायः अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार की देशना देते, दूसरे पहर देवों को। रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुनः धर्म देशना के याज्ञ व्यक्तियों वेनेच्य का अवलोकन करते। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने ये कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीककूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। बच्चों के प्रति बुद्ध का अनुराग सर्वविदित है। 2 सोपकों चुल्लपंथक, द ब्रह्मपुत्र और कुमार कश्यप की कथाएं उपर्युक्त मान्यता के परिचायक हैं।
एक बार श्रावस्ती की एक महिला संघ में प्रवेश करने को आतुर थी, किंतु उसके माता पिता ने उसे भिक्षुणी बनने की अनुमति नहीं दी और उसका विवाह एक श्रेष्ठी से करा दिया। कालांतर में उसने अपने पति से अनुमति लेकर भिक्षुणी बन संघ में प्रवेश किया। उसके संघ प्रवेश के कुछ दिनों के बाद यह विदित हुआ कि वह गर्भिणी थी। जब देवदत्त को उसकी गर्भावस्था की सूचना मिली तो उसने बिना जांच पड़ताल किए ही उस भिक्षुणी को चरित्रहीन कहा। जब वह बात बुद्ध के कानों में पड़ी तो उन्होंने उपाली और विशाखा को जांच पड़ताल के लिए श्रावस्ती भेजा। उन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के पश्चात यह पाया कि महिला निर्दोष थी। वह बच्चा उसके पति का ही था। जब महिला ने पुत्र को जन्म दिया तो बुद्ध ने शिशु को आशीर्वाद भी दिए और उसका नाम कुमार कश्यप रखा। उसकी देखभाल के लिए बुद्ध ने उसे श्रावस्ती नरेश को सौंप दिया। 7 वर्षों तक वह बालक श्रावस्ती नरेश की देखरेख में पलता रहा। तब बुद्ध की कृपा से प्रवर्जित हो संघ में प्रविष्ट हुआ। संबोधि प्राप्ति के पश्चात तथा ब्रह्मसहमपति के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन धम्म चक्र पवर्तन अर्थात अपने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। तत् उन्हें सर्वप्रथम आकार कालाम की याद आई, जिन्हें उन्होंने महानिष्क्रमण के बाद अपना पहला अल्पकालीन गुरु वरण किया था। लेकिन दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि आकार की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपने दूसरे अल्पकालीन गुरु उद्दक्राम पुत्र को पहली देशना देने की सोची, किंतु दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भी निधन हो चुका था। तब उन्होंने 5 सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची। ये सन्यासी 6 वर्षों तक बुद्ध के साथ कठिन तप करते रहे थे, किंतु बुद्ध ने जब अति कठिन साधना की अनुपयुक्तता को समझकर सामान्य भोजन को उन्मुख हो गए तो वे 5 तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए। बुद्ध ने अपने उन 5 तपस्वी साथियों को अपनी दिव्य चक्षु से सारनाथ के इसिपतन में गदाया मृगों के उद्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी उद्यान में पहुँचे। तपस्वियों ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची, किंतु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा और उनकी अनूठी प्रभा का साक्षात्कार किया तो उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। सर्वप्रथम बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं: 1 दुख, 2 दुख का कारण, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक सती सुति तथा सम्यक समाधि। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 2 अतिवादी मार्गों का निराकरण करता है। इनमें से प्रथम अतिवादी मार्ग है ऐन्द्रिक सुखों एवं भौतिकता से पूर्ण तथा दूसरा है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या एवं आत्म उत्पीड़न से युक्त। साथ ही उन्होंने अन्योन्याश्रय उत्पत्ति प्रतिष्ठा समुपाद के सिद्धांत को भी अपनाया। इसके अर्थ है कि संसार में सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि दुख हैं, तो वे जन्म पर आश्रित है। यदि जन्म ही नहीं होगा तो कौन दुख भोगेगा। यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि मृत्यु केवल एक जन्म का ही अंत है, दूसरा जन्म इससे भी दुखदायी हो सकता है। जन्म सत होने पर आधारित है, सत ग्रहण पर आधारित है, ग्रहण वासना पर आधारित है, वासना सत्संग से उत्पन्न है, संसर्ग संपर्क से उत्पन्न है, संघर्ष शिदोन्द्रियों से उत्पन्न होता है, शिदेन्द्रियां देहांत बोध से उत्पन्न है, देहांत बोध स्पंदन से उत्पन्न है, स्पंदन संस्कारों से उत्पन्न है और संस्कार अज्ञान से उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। यह उपदेश सुनने के तुरंत बाद कोंदन, जिन्हें अन्यत कोंदन भी कहा जाता है, सोत्पन्न बन गए। अन्य श्रोता भी खुद के अनुयायी बन गए। द्रष्टव्य महापरिनिब्बान सुक्त न 16 दीध्य निकाय। सोगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधम संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधम की चर्चा सर्वप्रथम अपनी माता महामाया को की,
जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक तानतिंस लोक में विहार कर रही थी। अभिधम की देशना में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी माता को गुण उपदेश देते और फिर पृथ्वी लोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सारिपुत्र संस्कृत शारिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंद बद्ध कर पुनः सुनाते। सारिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगायन करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। तत् अभिधम की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ, अर्थात बुद्ध ने सारिपुत्र ने भद्दजी को अभिधम देशना दी। इस प्रकार अभिधम देशना भद्दजी, सोभित पियजली आदि से होते हुए महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र इत्या, संबल, पंडित तथा भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। तत् म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहां आज भी इसका इतना आदर होता है जितना हिंदुओं के द्वारा ऋग्वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबल का। अभिधम का अर्थ अभिधम अभय और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है, जहां अभय शब्द अतिरेक या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशनक का परिचायक है। अतः परंपरा में अभिधम उन विशिष्ट धर्मों का परिचायक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमलासानुचरा अभिधर्म कोश 1.2 अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचना की पुष्टि होती है, जहाँ बुद्धघोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुतपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधम को अभिधम पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्म देशना की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त माना है। देखिए उद्वसालिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और नहीं इतनी कसी के जीवन की वीणा ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रत्यक्षसमुदात के दर्शन की देशना दी। ये दर्शन ये दर्शाता है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। अतः दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है। जन्म भव पर, भव उपादान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर। वेदना सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष 6 ज्ञानेंद्रियों पर। नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त अज्ञान अविद्या पर निर्भर करता है। अतः अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग, अलोभ, प्रेम, अनदोष और ज्ञान अमोह है। अतः बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलायमान किया है वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देता है। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य की त्याग, प्रेम और ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोक कालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्म चक्र पवर्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं। बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के पश्चात शुद्धोदन ने उन्हें कई बार अपने दूतों को भेजकर बुलवाने की चेष्टा की, किंतु हर दूत बुद्ध से प्रभावित हो उनका अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाता। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध को बचपन के मित्र कालुदाय को दूत बना बुद्ध के पास अपने संदेश के साथ भेजा। कालुदाय भी भिक्षु बन उनके संग में प्रविष्ट हो गए, किंतु उन्हें निरंतर शुद्धोदन से मिलने को प्रेरित करते रहे। तत् कालुदाय के 2 महीने के प्रयास के पश्चात बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने का मन बना लिया। कपिलवस्तु पहुंच बुद्ध ने निग्रोधाराम में रुक अपने वंश के लोगों को अद्भुत चमत्कार दिखाए। वहीं उन्होंने वैश्यतंत्र जातक की भी कथा सुनाई थी। दूसरे दिन बुद्ध अपनी नित्यचर्या के अनुरूप कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े।
राहुलमाता को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध नगर में भिक्षाटन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं महल के झरोखे से बुद्ध को झांक कर देखा और उनकी तेजस्विता को देख अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रशंसा के 8 छंद गाए जो नरसिंह गाथा के नाम से प्रचलित हैं। शुद्धोधन के कानों में जब ये खबर पहुंची कि बुद्ध, जो उनका पुत्र और कपिलवस्तु का भावी सम्राट था, उनके राज्य की ही सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत खिन्न हुए। किंतु जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन अशोकालीय नहीं है, तो उन्होंने उन्हें और उनके समस्त साथियों को महल में आमंत्रित किया। उनके दर्शन को राज परिवार की सारी महिलाएं भी आई, किंतु उनकी पत्नी राहुलमाता यशोधरा अपने पुत्र के साथ अपने कक्ष में बैठी रही और यह बोली कि यदि उनमें शीलत्व है तो बुद्ध निश्चय ही स्वयं उनके पास आएंगे। अपने 2 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध राहुलमाता के कक्ष में पहुंचे, तो राहुलमाता जमीन पर लेट अपने दोनों को पकड़ अपना शीश रख दिया। ये ध्यातव्य है कि जब से बुद्ध ने गृह त्याग सारे साधनों का उपभोग बंद कर, वैसा ही जैसे बुद्ध के विषय में उन्हें बताया गया था, यथा पीला परिधान और एक बार भोजन आदि। बुद्ध ने तब यशोधरा के शीलत्व की प्रशंसा करते हुए चंद्रकिन्न जातक की कथा सुनाई थी। राहुलमाता जब अपने किसी पूर्व जन्म में किन्नरी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने शीलत्व की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। 7वें दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु के राजमहल से निकल रहे थे, तो राहुलमाता ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को ये कहकर बुद्ध के पास भेजा कि जाओ अपना उत्तराधिकार अपने पिता से मांग लो। बुद्ध ने तब राहुल को भी अपने संग में शरण प्रदान की। कालांतर में जब भिक्षुणियों का प्रवेश संघ में होना आरंभ हुआ, तो राहुलमाता भी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में भिक्षुणी बन संघ में प्रविष्ट हुई। चमत्कार बुद्ध कथाओं व आख्यायिकों का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के जन्म के साथ अनेकों अद्भुत, दैविक एवं चमत्कारिक घटनाओं का प्रचुर आख्यान अनेकों स्थान पर उपलब्ध व प्रचलित है। एक बार भिक्षु पिंडोल भारद्वाज राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठी को एक ऊंची यष्टि पर चंदन की लकड़ी का एक कटोरा लटकवाते देखा। कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उस श्रेष्ठी को न तो आध्यात्मिक सिद्धियों पर विश्वास था और न ही किसी सिद्ध सन्यासी पर। अतः सन्यासियों का माखौल उड़ाने के उद्देश्य से उसने उस बांस के लंबे डंडे पर वह कटोरा लटकवाया था। भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने श्रेष्ठी के अभिमान को दूर करने के लिए उल्टे हुए उस बांस के शीर्ष पर से चंदन के उस कटोरे को उतार लिया। बुद्ध ने जब भिक्षु पिंडोल भारद्वाज द्वारा राजगीर में दिखाए गए उस रास्ते चमत्कार की चर्चा सुनी, तो उन्होंने भिक्षुओं को जनसाधारण को बीच चमत्कार न दिखाने का आदेश दिया। तब कई छोटे मोटे सन्यासी लोगों को अपने चमत्कार दिखाकर प्रभावित करते और बौद्धों को पाखंडी घोषित करते, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था। जब मगध राज बिंबिसार को इसकी सूचना मिली, तो वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे श्रावस्ती में चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। चूंकि गौतम बुद्ध के पूर्वोत्तर बुद्धों ने भी श्रावस्ती में चमत्कार दिखाए थे, अतः गौतम ने भी बिंबिसार की प्रार्थना स्वीकार की और श्रावस्ती में अपने चमत्कार दिखाए। वहां उन्होंने रत्नों की एक छत बनाए और उल्टे हुए उस पर पहुंच चक्रमण करने लगे। तब कुछ प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने स्वयं को 1000 रूपों में एक साथ ही प्रकट किया। फिर अन्य बुद्धों की तरह ही 3 पगों में तावलिंस लोक पहुंच गए। बुद्ध को इन चमत्कारों से उनके आलोचक श्रावस्ती छोड़ भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि पूरन कश्यप ने भी तभी श्रावस्ती छोड़ा और रास्ते में उनका इंतकाल हुआ था। संबोधि प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली के कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। तभी वहां एक दिन उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से अपने पिता को मृत्यु शैया पर पड़े देखा। उनके पिता अरहत की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, अतः वह समय उनके पिता को धम्म देशना देने के लिए उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य और कोलिंग यादपज के कुलों के बीच शांति वार्ता को मध्यस्थता भी करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही वंशों में रोहिणी नदी के जल विवाद को लेकर भयंकर संग्राम छिड़ गया था। तब बुद्ध उल्टे हुए कपिलवस्तु पहुँचे।
पिता को धर्म उपदेश दिए, जिसे सुनकर शुद्धोदन अरहत बनकर मृत्यु को प्राप्त हुए। शुद्धोदन की मृत्यु के पश्चात बुद्ध ने शाक्यों और कोलियों के बीच मध्यस्थता की। दोनों ने उनकी बातें सुनी और समझी, जिससे दो मित्रवत पड़ोसी राज्यों के बीच होने वाला संग्राम टल गया। हजारों लोगों के प्राण बच गए और युद्ध से होने वाले अनेक दुष्परिणाम भी। दोनों ही राष्ट्रों के अनेक लोगों ने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। बुद्ध ने भी दोनों राज्यों का आतिथ्य स्वीकार कर कुछ दिन कपिलवस्तु तथा कुछ दिन कोलिय नगर में रुककर उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए अगली वीडियो भाग 2 को देखें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा